Assalamualaikum students. My name is Mohammad Rehan and I am a lecturer in Dow Institute of Nursing and Midwifery. आज की क्लास हमारी लेक्चर 2 पर है, जो आपने इंट्रोडक्शन टू एसपीएसएस की क्लास ली है, जिसमें अ, 4 ग्रुप के अंदर मुख्तलिफ टीचर्स ने आपको एसपीएसएस का इंट्रोडक्शन दिया। तो एसपीएसएस का फुल फॉर्म होता है स्टैटिस्टिकल पैकेज ऑफ सोशल साइंस। ये एप्लीकेशन जो है वो यूजुअली हम डेटा एनालिसिस के अंदर यूज करते हैं। वैसे तो पहले ये सोशल साइंस के स्टूडेंट्स यूज करते थे, लेकिन अब ये मेडिकल साइंसेज वाले भी ये एप्लीकेशन को यूज करते हैं डेटा के एनालिसिस के लिए। तो आपको जो ट्यूटोरियल मिला है, तो कुछ स्टूडेंट्स मेरे पास आए थे कि उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है। वैसे तो सर वकाफ ने भी वीडियो एलएमएस के ऊपर अपलोड कर दी होगी, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हैं, लेकिन एक शॉर्ट वीडियो और मैं बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो ये वीडियो को देखकर जो है वो आप ये ट्यूटोरियल सॉल्व कर सकते हैं। तो जब आप इस एप्लीकेशन को ओपन करते हो, तो एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपके पास जो है ना, दो व्यू नजर आ रहे होते हैं। जो आपके पास डेटा एडिटर वाली जो विंडो होती है उस पर। तो इसमें आप देखें कि आप जब वेरिएबल व्यू में जब आप आते हो, तो आपके जो वेरिएबल्स के नेम होते हैं और जो करेक्टरिस्टिक्स होती है वो यहाँ पर आप इंटर करते हैं। ठीक है। तो आपकी ट्यूटोरियल वाली फाइल में जो पहला जो आपका वेरिएबल है वो आईडी का है। तो हम यहाँ पर आई डी लिख देता है। तो ये आपका जो है वो आईडी का जो है वो वेरिएबल जनरेट हो। ठीक है। उसके बाद ये टाइप जो होती है, ये आपको क्लास में आपके टीचर ने बताया होगा कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अल्फाबेट्स भी जो है वो इंटर करने हो नंबर्स के साथ, तो हम टाइप के अंदर जो है वो स्ट्रिंग सेलेक्ट करते हैं। ठीक है। और हमें सिर्फ नंबर्स इंटर करना हो तो हम न्यूमेरिक सेलेक्ट। तो अभी आईडी में हमें नंबर्स ही सिर्फ सेलेक्ट करने होंगे, लिखने होंगे, क्योंकि हमारे पास जो टोटल ऑब्जर्वेशन है वो 10 है। तो मैं आईडी में जो है वो 1 से लेकर 10 तक इंटर करूंगा, तो वो सिर्फ नंबर्स है, तो मुझे इसमें न्यूमेरिक ही रखना है। ठीक है। विद आपको क्लास में टीचर ने बताया होगा ये नंबर ऑफ डिजिट्स आप कितने इंटर कर सकते हैं, इतनी आपको विद रखनी है। तो हमारे पास जो है ना ऑब्जर्वेशन 10 तक है। वैसे तो मैं आपको ऑब्जर्वेशन यहाँ ये ट्यूटोरियल में आपको सिखा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ आपको 5 तक इंटर करूंगा। लेकिन आप जब 10 तक इंटर करोगे तो 10 के अंदर 2 डिजिट आते हैं, 1 0। तो मैक्सिमम जो आप इसको विद दे दो वो 2 की दे दो, ताकि आप इसमें 1 एंड 0 10 इंटर कर सकें। ठीक है। अच्छा देखिए, इन्होंने आपको दे दिया कि पहले आपके जो डेसिमल प्लेस है वो लार्ज है। तो हम पहले डेसिमल प्लेसेस को जो है वो 0 कर देते हैं और फिर इसके फिर 2 कर देते हैं। ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर आपको कोई डिस्क्रिप्शन लिखनी है अपने वेरिएबल से रिलेटेड, तो वो आप लेवल के अंदर एंटर करें। ठीक है। और वैल्यूज क्या होती है, ये अभी आगे दूसरा वेरिएबल जब हम एंटर करेंगे एजुकेशन लेवल का, तो मैं आपको बताता हूँ ये वैल्यूज किस तरीके से एंटर करें। ठीक है। बाकी आप लोगों को मिसिंग का भी क्लास में बताया था, लेकिन हमारे ट्यूटोरियल के अंदर भी कोई यूज नहीं है मिसिंग का। कॉलम, ये आप जो है मैन्युअली भी जो है लार्ज और स्मॉल कर सकते हो कॉलम को। और ये अलाइनमेंट है, यूनिटी सेंटर में रखते हैं हम अलाइनमेंट, जो हमारे टेक्स्ट की अलाइनमेंट होती है। और मेजर हम स्केल रखेंगे क्योंकि हमारे पास न्यूमेरिक में है, तो आपके पास अगर वेरिएबल डिस्क्रीट में कंटिन्यूस में होता है तो हम उसको स्केल ही रखते हैं। ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर अपने ऑब्जर्वेशन सेंटर का। ठीक है। उसके बाद सेकंड वेरिएबल है हमारे पास एजुकेशन लेवल का। तो एजुकेशन की शॉर्ट फॉर्म मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। वेरिएबल एंटर करते हुए आप स्पेस नहीं यूज करेंगे, आप अंडरस्कोर यूज करें, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर स्पेस अलाउ नहीं करता जब भी मैंने एजुकेशन और लेवल के दरमियान अंडरस्कोर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर भी हमारे पास जो है वो कोई डेसिमल नहीं है, तो मैं इसको 0 कर देता हूँ, डेसिमल को। ठीक है। और मैक्सिमम नंबर जो है हमारे पास, मतलब मैक्सिमम डिजिट वाला नंबर जो है वो 1 ही है, क्योंकि मैं यहाँ पर जो लेवल्स बनाऊंगा वो 5 बनाऊंगा। तो 1 2 3 4 5 में 1 डिजिट या, तो मैंने इसको विद को 1 कर दिया। ठीक है। अब जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने वहाँ शॉर्ट फॉर्म लिखी है एजुकेशन लेवल की, मैं यहाँ पर फुल जो है वो एजुकेशन लेवल लिख दूंगी, इसके डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन हो जाएगी।
तो वो डिस्क्रिप्शन आप लेवल के अंदर जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है। अब एजुकेशन लेवल को जो है ना हम वैल्यूज दे देते हैं। यहाँ पर हमारे पास ट्यूटोरियल में वन का मतलब है कि उस शख्स की कोई एजुकेशन नहीं, नन। तो मैं वैल्यू में वन लिखता हूँ, लेवल में नन लिखता हूँ, उसको ऐड कर देता हूँ। इसी तरीके से टू का मतलब है प्राइमरी एजुकेशन, उस शख्स की एजुकेशन जो है वो प्राइमरी क्लास तक की है। ठीक है। इसी तरीके से मैं अगर थ्री इंटर करता हूँ तो उसकी एजुकेशन जो है वो इंटरमीडिएट तक वो शख्स पढ़ा हुआ है। अगर मैं फोर के लिए यहाँ पर सीनियर के लिए फोर लेवल दे दूँ, सीनियर हाई, तो इसका फोर का मतलब है कि वो शख्स जो है वो सीनियर हाई स्कूल तक पढ़ा हुआ है। और फाइव के लिए मैंने, टेक्निकल स्कूल के लिए मैंने फाइव लेवल दे दिया। ठीक है। ये मैंने करवा दी है ऐड। तो एक एक करके आपको लिखने के बाद एक एक करके ऐड करना है, और उसका जब कंप्लीट हो जाए तो आप ओके कर दें। तो ये देखें आप, ये सारे इंटर हो गए। ठीक है। दोबारा मैं यहाँ पर ये सारी सेटिंग कर लेता हूँ। अच्छा, फिर आपको तो ट्यूटोरियल के हिसाब से करना है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि ये किस तरीके से शो होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर वन। अच्छा, ये अगर आपके पास अल्फाबेट्स आ रहे हैं, ठीक है ना, या फिर इसका लेबल आ रहा है, तो लेबल को हाइड करने के लिए आप यहाँ प्रेस करोगे तो ये आपके लेबल हाइड हो जाएंगे। तो आपके लिख दें यहाँ पर टू, थ्री, फोर, फाइव। ठीक है। उसके बाद आप दोबारा इसको यहाँ पर प्रेस करोगे तो देखें ये दोबारा से उसके लेबल शो करेगा। लेबल को हाइड करने के लिए आप दोबारा यहाँ प्रेस करें, लेबल हाइड। तो इस तरीके से आप एजुकेशन लेबल को एंटर करें। अच्छा, दो लेबल वेरिएबल आपको और बताऊंगा, वेट एंड हाइट का और फिर बीएमआई का, क्योंकि ये आप लोग का असाइनमेंट भी है। तो वो सिर्फ मैं यहाँ पर बताता हूँ, बाकी तमाम वेरिएबल इसी तरीके से आप खुद एंटर करिएगा। ठीक है। तो एक वेरिएबल वेट का, एक वेरिएबल हाइट का। वेट में हमारे पास मैक्सिमम डिजिट जो है वो दो आ रहे हैं, और हाइट में हमारे पास, अच्छा ये दोबारा में हमें पहले इसको डेसिमल को जीरो करना होगा, और फिर उसके बाद आप इसको टू करना है। ठीक है। यहाँ पर भी हाइट में भी हमारे पास कोई डेसिमल नहीं है, और हाइट हमारे पास मैक्सिमम थ्री डिजिट में, मतलब 165 है, तो 165 के अंदर थ्री डिजिट्स आ। ठीक है। और हमारे पास जो वेट है वो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन उसके लिख देता हूँ कि वेट यहाँ पर इन केजी है। ठीक है। और हाइट हमारे पास जो ट्यूटोरियल के अंदर जो पर्सन की कैंडिडेट की हाइट दी गई है हमारे पास, वो सेंटीमीटर्स। ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर एंट्री करते हैं। ठीक है। स्केल हमारे पास, इसको हम अलाइनमेंट को सेंटर कर देते हैं, और स्केल हमारे पास मेजरमेंट स्केल में ही होगी क्योंकि नंबर्स। उसके बाद मैं एंटर कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है, उसका वेट जो है वो 70 है, एक का 55 है, एक का 64 है, एक का, आप अपने ट्यूटोरियल के हिसाब से एंटर करिएगा। ये मैं आपको ऐसी एक ट्यूटोरियल, मतलब एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको इस तरीके से एंटर करना। ठीक है। हाइट फॉर एग्जाम्पल इस शख्स की 165 है। ठीक है। और इसकी हाइट जो है वो 161 है, और इसकी हाइट जो है 154 है, इसकी हाइट 170 है, और इसकी 167 सेंटीमीटर। ये आपने इंटर कर दिया। ठीक है। अब देखिए, आपको अगर बीएमआई कैलकुलेट करना है हाइट एंड वेट से, तो आपको पता होना चाहिए बीएमआई का फॉर्मूला होता है वेट इन केजी डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो हमने जो यहाँ पर डेटा एंटर किया है, इसमें वेट तो हमारे पास केजीज में, लेकिन हाइट जो है वो सेंटीमीटर्स में। तो हमें पहले सेंटीमीटर से मीटर में हाइट कन्वर्ट करनी होगी, और फिर मीटर से मीटर स्क्वायर में। तो उसके बाद ही फिर हम बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें जो है वो दो वेरिएबल और बनाने होंगे। तो उसके लिए मैं कंप्यूट ट्रांसफॉर्म में जाके कंप्यूट वेरिएबल में जाऊंगा, और
यहाँ पर मैं लिखूंगा हाइट, एक नया वेरिएबल बनाऊंगा, हाइट इन मीटर। ठीक है। और उसके लिए मैं क्या करूंगा, जो हमारी हाइट है जो सेंटीमीटर में है, उसे मैं डिवाइड करवा देता हूँ 100 से। तो आपको पता है कि जब आप सेंटीमीटर को 100 से डिवाइड करते हो तो वो मीटर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है। तो ये देखो आपके पास एक नया वेरिएबल बन के आ गया हाइट मीटर का। तो ये सेंटीमीटर वाली हाइट आपके यहाँ पर मीटर में कन्वर्ट हो गई। अब इस मीटर को हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर देते हैं। तो आपने जो भी कैलकुलेशन यहाँ ट्रांसफॉर्म में की कंप्यूट वेरिएबल में, आप उसको रिसेट करें और यहाँ पर आपके दोबारा आगे लिखें कि भाई अब आप नया वेरिएबल बना रहे हैं जो हाइट मीटर स्क्वायर होगा। ठीक है। तो आप मीटर वाले वेरिएबल का जो हाइट मीटर है उसका आप स्क्वायर स्क्वायर ले लें। ठीक है। तो स्क्वायर के लिए आपको क्या करना होगा कि ये वाला जो आपको कैलकुलेटर के अंदर मार्क नजर आ रहा है, इसको प्रेस करने के बाद आप साथ में 2 प्रेस करें तो ये इसका स्क्वायर निकल आया। ठीक है। तो नया वेरिएबल आपका हाइट मीटर स्क्वायर का इस तरीके से ओके करके निकलेंगे तो हो जाए, ये आपका नया वेरिएबल बन गया। अब हम हाइट मीटर स्क्वायर और वेट इन केजी को यूज करते हुए बीएमआई कैलकुलेट कर सकते हैं। हम दोबारा जाएं कंप्यूट वेरिएबल में। ठीक है। इसको रीसेट करें आप, और यहाँ पर आप नया वेरिएबल बना रहे हैं बीएमआई के नाम से, आप उसको नेम दे दें। और कैसे आप कैलकुलेट कर रहे हैं, आप वेट इन केजी को नॉमिनेटर में रख के उससे डिवाइड करवा रहे हैं आप हाइट इन मीटर स्क्वायर। ठीक है। आप इसे ओके करें तो आपके पास ये इस तरीके से बीएमआई निकल आएगा। तो आपके पास जो 5 कैंडिडेट है उसमें पहले कैंडिडेट का बीएमआई 25.71 है, सेकंड का 21.22 है, थर्ड का 26.69 है, और फोर्थ का 21.80, और फिफ्थ का आपका 20.08 है। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस बीएमआई की इंटरप्रिटेशन करें, तो आप देखिए चेक करें कि आपका नॉर्मल बीएमआई क्या होता है, वो 19 से लेकर 25 तक होता है ना। तो आपके सारे बीएमआई जो है वो तकरीबन नॉर्मल आ रहे हैं, लेकिन जो आपका जैसे थर्ड कैंडिडेट का बीएमआई है वो आपका थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, ओवर वेट के अंदर आ रहा है। तो आप अपने इंटरप्रिटेशन में लिख सकते हैं कि आपका जो थर्ड कैंडिडेट है जिसकी हाइट जो है 154 सेंटीमीटर है और उसका वेट जो 64 है, तो वो ओवर वेट है, बाकी सारे के सारे आपके नॉर्मल बीएमआई वाले। ठीक है। तो यहाँ ट्यूटोरियल एंड करता हूँ मैं। अगर आपको फिर भी कोई चीज समझ में नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और इस ट्यूटोरियल को देखकर आपको थोड़ा सा फायदा